भूल गई ससुराल। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कोई बात हमारे दिमाग से उतर जाए या हम उसे भूल जाए। लेकिन जब बात बात पर कोई अपनी कही हुई बातों को भूलने लगे और उसके चक्कर में सामने वाला हर बात पर झूठा साबित होने लगे, तो क्या हो? चलिए देखते हैं हमारी आज की ये कहानी, जहाँ कंचन और गीता की प्यारी सासू माँ कहती कुछ और है और फिर करती कुछ और है। अब इस चक्कर में उन दोनों की खाट कैसे खड़ी होती है, चलिए देखते हैं। बहू देखना, बाहर बारिश आई हुई है, मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। और अब तो अमित और रवि के भी घर आने का टाइम हो रहा है। तो एक काम कर, सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना ले और मेरे लिए थोड़े से आलू वाले पकौड़े ज़्यादा बना लियो। लेकिन माँ जी, आपको पता है ना, आप जब भी ऐसी तली हुई चीज़ें खाती हो तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। पिछली बार भी जब आपने पकौड़े खाए थे तो आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी। अरे कुछ नहीं होगा बहू, उस दिन तो पकौड़े मैं सुषमा के घर पर खा कर आई थी और उसकी बहू ने पता नहीं कैसे पकौड़े बनाए थे। उसकी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अपने घर के पकौड़े खाकर मुझे कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी जी, आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं बस अब भी गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। सुधा की बहू गीता तो पकौड़े बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी सुधा अपनी छोटी बहू कंचन को आवाज़ लगाती है। जी माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? चाय बना दूँ आपके लिए? अरे नहीं नहीं बहू, मैं ये कह रही थी कि बारिश का मौसम है, मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। तो मेरे लिए थोड़ा सा सूजी और बेसन का हलवा ही बना दे। ठीक है मम्मी जी, आप बस थोड़ी देर बैठिए, मैं अब भी आपके लिए गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती हूँ। कंचन भी अपनी सासू माँ के कहने पर किचन में हलवा बनाने के लिए चली जाती है। अरे दीदी, आप भी कुछ बना रही हो क्या? हाँ, बारिश आई हुई है ना, तो मम्मी जी का पकौड़े खाने का मन कर रहा था, तो बस पकौड़े बना रही हूँ। लेकिन तुम इस वक्त किचन में क्या बनाने आई हो? मैं भी मम्मी जी के लिए हलवा बनाने आई हूँ। उनका मन कर रहा था बेसन और सूजी का हलवा खाने का। अच्छा, तुम हलवा बना रही हो ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा बना लेना। आज ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। दोनों जल्दी से पकौड़े और हलवा बनाकर तैयार करती हैं। दोनों प्लेट में चाय के साथ हलवा और पकौड़े सर्व करके अपनी सासू माँ के लिए लेकर जाती हैं। ये लीजिए मम्मी जी, गर्मा गर्म सूजी और बेसन का हलवा। और ये रहे आपके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। जल्दी से खाकर बताइए कैसे बने। हलवा, चाय, पकौड़े, क्या है ये सब? क्या मतलब मम्मी जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? चाय पकौड़े की पार्टी हो रही है क्या? अरे कैसी पार्टी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये मेरे लिए पकौड़े, चाय, हलवा बनाकर क्यों लेकर आई? अरे मम्मी जी, ये आप कैसा मजाक कर रही हो? अभी आप ही ने तो बोला कि आपका हलवा खाने का मन कर रहा है। और दीदी को भी तो आप ही ने चाय पकौड़े बनाने के लिए बोला था। मजाक? मैं नहीं, तुम दोनों मजाक कर रही हो मेरे साथ। तुम दोनों को अच्छी तरह पता है मुझे बीपी की शिकायत रहती है। उसके बाद भी तुम दोनों मेरे लिए ये इतना घी तेल वाला खाना बनाकर ले आई। अरे मारना चाहती हो क्या मुझे ये सब खिलाकर? अरे ये सब तुम दोनों ने क्या बनाया है मम्मी के लिए? माना कि बाहर बारिश हो रही है और तुम दोनों का ये सब खाने का मन कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मम्मी ये सब नहीं खा सकती। फिर क्यों दे रही हो ये सब खाने के लिए? अरे क्या आप भी हमें सुना रहे हो? मैं और कंचन तो आराम से अपने अपने कमरे में सीरियल देख रहे थे। ये तो मम्मी जी ने हमें बुलाकर ये सब बनाने के लिए कहा, और अब आपके आते ही पलट गई। पलट गई का क्या मतलब है? तो क्या कहना चाहती है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ? अच्छी तरह मैं जानती हूँ तुम दोनों को। तुम दोनों मुझे मारना चाहती हो ना, लेकिन तुम दोनों के इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी जी, ये सब आप क्या बोल रही हैं? भला हम दोनों ऐसा क्यों चाहेंगे? और आप ही ने तो बोला था हमें ये सब बनाने के लिए। बस बहुत हो गया गीता। अगर मम्मी कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला तो क्यों उनसे बहस कर रही हो? ले जाओ ये सारा खाना यहाँ से, और फिर मत बनाना मम्मी के लिए ऐसा कुछ भी। अरे लेकिन बोला ना लेकर जाओ। गीता और कंचन सारा खाना पीना लेकर वहां से किचन में चली जाती हैं। लेकिन अपनी सासू माँ की इस हरकत से उनका मुंह गुब्बारे की तरफ फूल जाता है। देखा ना दीदी आपने मम्मी जी को, कैसे बात बात पर हमें डांट पड़वाने का बहाना ढूंढती रहती हैं। पहले इतना कुछ हमसे ये बनवाया, और जब हमने बना दिया तो जेठ जी के सामने हमें ही झूठा बना दिया। खामखा जेठ जी से इतनी डांट पड़वा दी हमें। अब अगली बार मम्मी जी कुछ भी बनाने के लिए बोलेगी ना, तो मैं तो साफ मना कर दूंगी, और ज़्यादा जिद करेगी तो उनकी बात रिकॉर्ड कर लूंगी। अभी तो बस ये शुरुआत थी, लेकिन आगे आगे दोनों बहुओं के साथ क्या क्या होने वाला था, इसकी तो दोनों को भनक भी नहीं थी। कुछ दिन बाद, बहू कुछ दिन से ना मेरा जीजी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए उनके घर रुकने चली जाऊँ। अगर ऐसी बात है तो आप मौसी जी से मिलने चली जाइए मम्मी जी। सिर्फ मिलने नहीं बहू, इस बार तो मैं जीजी के घर कुछ दिन रुक कर ही आऊँगी।
तो एक काम कर, एक बैग में मेरे कपड़े पैक कर दे और मेरे लिए एक कैब बुक कर दे। इस बार मैं कैब से ही जीजी के घर चली जाऊंगी। अरे माँ जी, आपको मौसी जी के घर कैब से जाने की क्या ज़रूरत है? कल रवि जी की छुट्टी है तो वही आपको मौसी जी के घर छोड़ाएंगे। हाँ मम्मी जी, कल रवि छोड़ आएगा आपको। और वैसे भी अभी तो शाम होने वाली है, इस टाइम मौसी जी के घर पर जाना ठीक नहीं रहेगा। अब तुम दोनों मुझे सही और गलत सिखाओगी क्या? है आई दोनों बड़ी अपनी सासू माँ को ज्ञान देने। दोनों को जितना कहा है ना उतना ही दिमाग चलाओ। जाओ दोनों और जल्दी से मेरा बैग पैक करो। ठीक है मम्मी जी। गीता और कंचन मिलकर जल्दी से अपनी सासू माँ का बैग पैक कर देते हैं। हो गया मम्मी जी आपका बैग पैक। और मैंने आपके लिए कैब भी बुक कर दी है, बस अभी आती ही होगी। अरे ये लो, कैब वाले भैया का ही फ़ोन है। हेलो, हाँ हाँ भैया, वहाँ से सीधे आ जाओ। इतनी देर में कैब उनके घर के बाहर पहुँचती है और तभी दोनों भाई भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। अरे बाहर ये कैब किसके लिए बुलाई है तुम लोगों ने? मम्मी जी ने बोला कि उनको मौसी जी के घर जाने का मन कर रहा है तो उनके लिए बुलाई है। अरे भाभी, लेकिन मम्मी को मौसी जी के घर भी जाना था तो मैं कल छोड़ कर आ जाता। कैब में जाने की क्या ज़रूरत है? अरे मम्मी, कल चली जाना मौसी जी के घर, मैं छोड़ आऊँगा। अभी कैब में मत जाओ, वैसे भी शाम हो रही है। अरे लेकिन मैं तो कहीं पर जा ही नहीं रही बेटा। क्या? लेकिन मम्मी जी, अभी तो आपने बोला कि आपको मौसी जी के घर जाना है और हमने भी कहा कि इतनी शाम को मत जाओ, कल रवि जी की छुट्टी है, वो आपको छोड़कर आएंगे। बिल्कुल। क्या? मैंने तो तुम दोनों को ऐसा कुछ भी नहीं बोला। खुद से ही मुझे घर से बाहर भेजने पर चली हुई हो। अरे जब मेरे घर पर दो दो बेटे हैं तो मैं इतनी शाम को कैब से जीजी के घर क्यों जाऊंगी? हैं? बस तुम दोनों चाहती हो कि मैं कहीं चली जाओ और फिर तुम दोनों इस घर में राज करो, राज। अरे ये आप क्या बोल रही हो मम्मी जी? क्यों खामखा में झूठा साबित कर रही हो? तुम दोनों को झूठा साबित करने की जरूरत क्या है? ये तो मैं अच्छी तरह जान गई हूं कि तुम दोनों एक नंबर की झूठी हो। अपनी मर्जी से जो दिल में आया करती हो और फिर मेरे बेटों के सामने हर बात में मेरा नाम लगा देती हो। ये सब क्या है गीता? एक दो बार की बात होती तो बात कुछ और थी, लेकिन तुम दोनों तो हर रोज मम्मी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं मान ही नहीं सकता कि मम्मी इतनी देर गए मौसी जी के घर पर जाने के लिए जिद करे, और वो भी कैब से। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मम्मी को तो वैसे भी कैब से आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, हम दोनों झूठ बोल रही हैं? अब आप दोनों झूठ बोल रही हो या नहीं, वो तो आप ही जानती हो, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारी मम्मी झूठ नहीं बोल रही। अरे मैं मानता हूँ कि सास बहू के आपस में नहीं बनती, अनबन हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मम्मी जी को घर से बाहर भेजने के लिए ऐसे सब चीज़ें करो। और नहीं तो क्या। अच्छा, अगर आप दोनों को ऐसा ही लगता है ना तो आज से आप ही सासू माँ को संभालो। और हाँ, मुझे पता है अब आप दोनों बोलोगे अगर हम घर पर रहेंगे तो बाहर जाकर काम कौन करेगा, तो बाहर जाकर हम दोनों काम कर लेंगे। लेकिन आज से मम्मी जी को घर पर आप दोनों ही संभालोगे। जब मम्मी जी कुछ कहकर भूल जाएंगी ना तब आपको समझ में आएगा। कुछ कहकर भूल जाऊंगी का क्या मतलब है? तुझे क्या मैं पागल नजर आ रही हूँ? चुपचाप चली जाए यहाँ से, वरना आज घर में हाथापाई हो जाएगी। नहीं नहीं, जा रही हूँ मैं। आप दोनों ही संभालना इन्हें। दोनों बहुएं गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अब अगले दिन दोनों अपनी पुरानी कंपनी को ज्वाइन कर लेती हैं और घर पर सुधा को संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है उसके बेटों पर। पता नहीं आज मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। बेटा एक काम कर, मेरे सर में ना तेल की मालिश कर दे। ठीक है माँ, मैं थोड़ा सा तेल गर्म करके लाता हूँ। रवि अपनी माँ के सर में मालिश करने के लिए तेल लेकर आता है। वो बिना कुछ बोले अपनी माँ के सर में तेल लगाना शुरू करता है। ए, पागल हो गया है क्या? ये क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा हूँ मतलब? आप ही ने बोला ना आपके सर में दर्द हो रहा है, आपने बोला कि मेरे सर में तेल की मालिश कर दे। ये कैसा चमाट मारूंगी ना, दूर जाकर गिरेगा। बचपन से ही तेरी आदत है मुझे परेशान करने की। बड़े होकर भी तेरी आदत सुधरी नहीं। कुछ और नहीं मिला तो बेफिजुल में मेरे सर में तेल लगाने लग गया। पहले ही मेरे सर में इतना तेल लगा हुआ था, ऊपर से और तेल लगा दिया। बेवकूफ कहीं का। जा यहाँ से और टीवी देखने दे मुझे। अरे लेकिन मैंने क्या किया? जाता है या? जा रहा हूँ माँ। रवि तो अपनी माँ से डांट खाकर वहां से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद अमित अपनी माँ के पास आता है। बताओ माँ, आज तुम्हें खाने में क्या खाना है? तुम्हारा बेटा आज तुम्हारे लिए खाने में वही बनाएगा। फिर तो बेटा आज खाने में कढ़ी चावल बना ले। कढ़ी चावल? अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सा कढ़ी चावल बनाता हूँ। रवि ने सबके लिए दोपहर में लंच बनाया था तो अब अमित सबके लिए डिनर में बढ़िया सा कढ़ी चावल बनाता है। जब तक कढ़ी चावल बनकर तैयार होते हैं तब तक कंचन और गीता भी अपने ऑफिस से आ जाती हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है आपने?
आज माँ की फरमाइश थी कि मैं उनके लिए कढ़ी चावल बनाऊं, तो बस वही बना दिया सबके लिए। अरे ये क्या बना कर रख दिया तूने? मैंने तो तुझे लौकी की सब्जी बनाने के लिए बोला था। तेरा खुद का कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा था, इसलिए वो बनाकर मेरा नाम लगा रहा है कि मेरा मन कर रहा था। वरना मुझे ये कढ़ी पकौड़ा हजम कहाँ होता है। अरे माँ, लेकिन मुझे ये बनाने के लिए तुमने ही तो बोला था, और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मेरा कढ़ी चावल खाने का मन करेगा तो मुझे उसमें तुम्हारा नाम लगाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लगता है मार खाएगा तू मेरे हाथ से। अपनी माँ को झूठा बोल रहा है। अरे माँ, लेकिन कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आपका लौकी की सब्जी खाने का मन कर रहा है तो मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। अरे मैं भला लौकी की सब्जी क्यों खाने लगी? जब मेरे बेटे ने मेरे लिए कढ़ी चावल बनाया है तो मैं वही खाऊंगी ना। तू तो कभी चाहती नहीं कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। ये सब क्या हो रहा है भैया? अब समझ में आ रहा है देवर जी हम क्या कह रहे थे? लगता है मम्मी मजाक कर रही थी, वरना 1 मिनट में कोई बात भूल कर दोबारा कैसे याद कर सकता है? हाँ हाँ, मजाक ही तो कर रही थी। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। देखा, ये मजाक कहीं आपको कल भारी न पड़ जाए, बस इतना याद रखना। अरे कुछ नहीं होगा, खामखा मम्मी की याददाश्त के पीछे मत पड़ो। सुधा ऐसे ही अपने बेटे की बात को दोहराते हुए कह देती है कि वो मजाक कर रही थी, लेकिन असली खेल तो अब उसके बेटों के साथ कल होने वाला था। अगले दिन, बेटा आज ना मेरा मार्केट जाने का बहुत मन कर रहा है, तुम दोनों मुझे मार्केट ले चलोगे? ठीक है, अगर आपको मार्केट चलने का मन कर रहा है तो मार्केट ले चलते हैं। अब दोनों भाई अपनी माँ को खुशी खुशी मार्केट ले जाते हैं। तभी उनकी माँ उनसे गोलगप्पे खाने की फरमाइश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ के लिए गोलगप्पे लेकर आते हैं तो उनकी माँ जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये दोनों मुझे नशे वाले गोलगप्पे खिला रहे हैं, ये दोनों मुझे किडनैप करने के लिए अपने साथ ले जाएंगे, कोई मेरी मदद करो, कोई पुलिस को बुलाओ। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? आपके मजाक के चक्कर में हम दोनों भाई फंस जाएंगे। पता भी है पूरी भीड़ मिलकर कितना पीटेगी हमें। अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। क्या हो गया माँ जी? कौन आपको परेशान कर रहा है? ये दोनों मुझे नशे वाला गोलगप्पा खिलाकर किडनैप करके लेकर जाना चाहते हैं, मुझे इन दोनों से बचा लो भैया। अच्छा, तो तुम लोग माँ जी को किडनैप करके लेकर जाना चाहते हो? तुम्हें तो हम लोग अभी बताते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात तो पुलिस सुनेगी, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी अच्छी खातिरदारी करेंगे। पहले तो लोगों की भीड़ उन दोनों की जमकर धुलाई करती है, उसके बाद दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन। शक्ल तो देखो दोनों की, कितनी भोली, और काम किडनैपिंग के। वो तो अच्छा हुआ कि आंटी जी ने थोड़ी हिम्मत करके भीड़ में चिल्ला दिया, वरना तुम तो इन्हें किडनैप करके अपने साथ ही ले जाते। शिंदे, इन दोनों की ऐसी खातिरदारी करो कि जिंदगी भर याद रखे। अरे नहीं नहीं सर, हम किसी को किडनैप नहीं कर रहे थे, ये हमारी माँ है। और बात खातिरदारी की, वो तो लोगों ने पहले ही बहुत कर दी है सर, अब प्लीज़ आप मत करना। क्या कहा? ये तुम्हारी माँ है? तुम दोनों ने मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है कि कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूँगा? अरे नहीं सर, हम दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, हम दोनों भाई हैं। मैं रवि चड्ढा और ये मेरा भाई अमित चड्ढा और ये हमारी माँ सुधा चड्ढा। आपको यकीन नहीं हो रहा तो हम आपको अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाते हैं। अच्छा दिखाओ ज़रा। रवि पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी फैमिली फ़ोटो दिखाता है और दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी को कॉल करके भी वहाँ बुलाते हैं। देखो, ये फ़ोटो देखकर तो मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि माँ जी तो कुछ और ही बोल रही हैं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोसी ये बता देते हैं कि ये तुम्हारी माँ है, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। पुलिस इंस्पेक्टर का इतना कहते ही सुधा चलते हुए वहाँ पर आती है। अरे हम सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा? तुम दोनों तो मुझे बाजार में गोलगप्पे खिलाने लेकर जाने वाले थे ना, तो हम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ गोलगप्पे की कोई नई तरह की दुकान खुली है क्या? ये क्या था? अरे अभी तो आपने बोला कि ये दोनों आपको नशे वाले गोलगप्पे खिलाकर किडनैप कर रहे थे। अरे ये दोनों मुझे क्यों किडनैप करेंगे? ये तो मेरे ही बेटे हैं और ये दोनों मेरी बहू हैं। अरे चलो ना, तुम सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? घर जाकर रात का खाना नहीं बनाना क्या? लगता है कुछ ठीक नहीं है। आप दोनों इन्हें लेकर जाओ और बाकी आप दोनों यहाँ पर रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गीता और कंचन सुधा को लेकर वहां से चली जाती हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर दोनों भाइयों को वहीं पर रोककर कहते हैं, देखिए, ये हमारे लिए कोई पहला केस नहीं है, लेकिन ऐसा केस पहली बार ही है वैसे तो। मतलब आपकी बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर साहब? मेरे कहने का मतलब है कि
अक्सर इस उम्र में बुजुर्ग लोगों की याददाश्त ज़रा कमज़ोर हो जाती है और इस वजह से कभी कभी वो अपने घर से निकल जाते हैं और खो जाते हैं। लेकिन आपकी माँ तो आप दोनों को ही भूल गई। ये कोई आम बात नहीं है और इग्नोर करने वाली चीज़ भी नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप उनका ट्रीटमेंट करवाओ, वरना कल को प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दोनों भाई अपने फटे कपड़ों वाली हालत में घर आते हैं। तुम दोनों ठीक ही कहती थी कि माँ को भूलने की बीमारी हो गई है, लेकिन हम दोनों ने तुम्हारी बात नहीं मानी। अगर उसी टाइम हम दोनों ने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। हाय हाय, इतना मारा है लोगों ने आज हमें। अरे ये भी नहीं देखा कि शक्ल से क्या हम किडनैपर दिखाई देते हैं। देखिए, जो होना था सो हो चुका, लेकिन अब और देर नहीं कर सकते। मम्मी जी की याददाश्त दिन पर दिन कमज़ोर हो रही है। पहले तो वो सिर्फ चीज़ें कहकर भूल जाती थी, लेकिन अब तो वो घर के सदस्यों को भी भूलने लगी है। प्लीज़ आप जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सुधा की हालत देखकर उनके घर वाले उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं और अपनी बीवियों की बात समय से ना मानने के लिए दोनों भाई बहुत पछताते हैं।